नेता लोग भले ही देश के विकास के लिए देशवासियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो और उन्हें आपराधिक मार्ग से दूर रहने के लिए तमाम तरह के टिप्स देते हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में करीब 363 सांसद और विधायक इन दिनों आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। अगर इन लोगों पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें जनप्रतिनिधि कानून के तहत अपना पद भी गंवाना पड़ सकता है। यह चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं एडीआर के द्वारा। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो देश भर में नेताओं पर नजर रखता है, उनके ट्रैक पर नजर रखता है, चुनावों के दौरान जो हल्फनामे दिए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें गलत हैं, तमाम चीजों पर एडीआर की नजर रहती है। और आज एडीआर के प्रमुख अनिल वर्मा जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कहाँ से डाटा मिला और इस रिपोर्ट को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद जी। तो मुकेश जी, हम एडीआर की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं हर एक इलेक्शन से पहले, जब ये अपने हलफनामे दाखिल करते हैं। और अभी जैसे आपको मालूम है कि अभी की जो लोकसभा है उसमें पिछली बारी में 39% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे और अब 43% जो एमपीज हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस। ये जो रिपोर्ट हमने निकाली है ये स्पेसिफिकली आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, जो कि मेन मतलब इलेक्शंस के लिए और सब ऐसे उनके लिए जो बाइबल है। उसमें एक सेक्शन 8 है। उस सेक्शन 8 के 3 सेक्शन है। ये मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को ताकि समझ में आए ये रिपोर्ट थोड़ी अलग क्यों है। ये सेक्शन 8 के तहत जो सेक्शन सब सेक्शन 1 है, तो उसमें यह है कि अगर इसके जो इसमें लिस्ट है ऑफेंसेस की, उनमें से अगर कोई ऑफेंस किया हुआ है बंदे ने और वो कन्विक्ट हो जाता है उस पे कोर्ट के थ्रू, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इमीडिएटली। जैसे अगर एमपी या एमएलए है तो वो उसको अपना खाली करना पड़ेगा और उसके बाद 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 जो है वो आईपीसी के काफी सीरियस और जो ग्रीवियस, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही सीरियस टाइप के जो केसेस होते हैं जैसे मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, इस तरीके के केसेस को डील करता है। और सेक्शन 8(3) सबसेक्शन जो है वो ये कहता है कि जो भी ऑफेंसेस इस सेक्शन के तहत अगर उसमें कन्विक्शन होता है ऑफेंसेस के बाद किसी का, और उसमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम की नहीं होगी, मतलब कि 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट होगी अगर इस ऑफेंस में कन्विक्शन हुआ। सो अब हमने ये अपनी डेटा निकाली अपने, हमारे पास तो बहुत सालों का वो है, तो हमने ये सिर्फ 2019 से 21 में जितने इलेक्शन हुए और जो सिटिंग एमपीज और एमएलए हैं उनके कितनों के ऊपर आरपीए सेक्शन 8 के तहत ऑफेंसेस हैं, चार्जेस बने हुए हैं और उनके ऊपर केसेस जो लंबित हैं। तब ये फिगर निकल के आया कि 363 एमपीज और एमएलए ऐसे हैं जिसमें 67 एमपीज हैं लोकसभा के और 296 एमएलए हैं पूरे देश के, जिनके ऊपर आरपीए सेक्शन 8 के तहत क्रिमिनल केसेस हैं। अभी अगर हम ये देखें कि कहाँ मैं टॉप के 3-4 बता देता हूँ क्योंकि वैसे तो लंबी लिस्ट है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा जो अभी हमारी है करंट, उसमें 67 एमपीज हैं। बिहार की जो असेंबली इलेक्शन अभी हुए थे पिछले साल, तो उनके 54 एमएलए हैं जिनके ऊपर ये केसेस हैं। और जो केरला के इलेक्शंस अभी हुए थे 2021 में, उनके 42 एमएलए हैं जिनके ऊपर ये आरपीए 8 के अंदर वो है। और अगर पार्टी वाइज हम देखें एमपीज और एमएलए कितने किस किस के हैं, तो सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं क्योंकि बीजेपी के एमपीज भी ज्यादा हैं और स्टेट्स में भी काफी पावर में हैं, तो उनके 83 एमपीज और एमएलए हैं। कांग्रेस के 47, तृणमूल कांग्रेस के 25 और बीजेडी, वाईएसआर और सीपीआईएम तीनों के 22 एमएलए और एमपीज हैं। तो इसमें फिर हमने देखा कि ओके इसमें मिनिस्टर भी कितने हैं, तो हमने देखा कि इसमें 39 मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स हैं। तो इन 39 में से 4 यूनियन मिनिस्टर्स हैं
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 35 हैं स्टेट मिनिस्टर्स। दूसरी जो इसमें से एनालिसिस हमारा निकल के आया, वो इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये था कि ये जो केसेस लंबित हैं आरपीए सेक्शन 8 के, वो एवरेज पेंडेंसी मतलब कितने साल से चल रहे हैं, वो एमपीज के जो केसेस हैं उनका एवरेज आया 7 साल, जो एमएलएज हैं उनका एवरेज आया 6 साल, और 24 एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर 43 केसेस चल रहे हैं, वो 10 साल से ज्यादा से चल रहे हैं, और 111 एमएलएज हैं जिनके ऊपर 315 केसेस हैं जो कि 10 साल से अधिक से लंबित हैं, मतलब चल रहा है अभी तक। और आपको जान के हैरानी होगी कि 4 ऐसे हैं ये एमपीज और एमएलएज जिनके की केसेस मतलब 26, 27, 28, 29, 30 साल से चल रहे हैं। तो अब ये देखिए आप, ये मतलब ये सिचुएशन है कि हमारे देश में कितने ही वो जैसे 2014 में बोला गया था कि जी 1 साल के अंदर ये सब निमट जाने चाहिए केसेस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी जजमेंट्स आई जिसमें उन्होंने पार्टीज को बोला कि भाई आप क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स को टिकट क्यों देते हो। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें उन्होंने बोला था कि रीजंस बताइए कि क्यों दे रहे हो, और ये बताइए कि इनके अलावा दूसरे कैंडिडेट आपको क्यों नहीं मिले, मतलब साफ छवि वाले कैंडिडेट क्यों नहीं मिले। तो आपने देखा कि बिहार के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उनका अवहेलना की गई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और अभी जो पीआईएल किसी ने दाखिल की थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, और 8 पार्टियों उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, 6 के ऊपर 1 लाख और 2 के ऊपर 5-5 लाख। सो मतलब सिचुएशन ऐसी है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो खुद स्वयं तो बिल्कुल इलेक्ट्रल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना नहीं चाहती, तो कैच 22 सिचुएशन बनी हुई है, और ये दिन दूर नहीं है मेरे हिसाब से जब ये हमारे लेजिस्लेचर्स में 100% एमपीज और एमएलएस क्रिमिनल केसेस वाले होंगे, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आप लोग लगातार इलेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट्स भी मीडिया के सामने लेकर आते हैं। सर, आपने कहा कि बिहार के अंदर 54 विधायक ऐसे हैं जिस पर गंभीर आरोप हैं। इसके साथ साथ केरल में भी विधायकों की संख्या 42 के आसपास है। देश के कई स्टेट में भी इलेक्शन होने हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। क्या इनको लेकर आपने कुछ रिपोर्ट तैयार की है? नहीं, सी इनके जो अभी वर्तमान जो एमएलएस हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे एबीआर की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अभी उसका मुझे डेटा ऑफ हैंड याद नहीं है कि किस स्टेट में कितने % क्रिमिनल केसेस वाले हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये तकरीबन 30 से 35% के बीच में एमएलएस हर एक स्टेट में ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो पूरे सारे क्रिमिनल केसेस हर टाइप के हैं। ये जो रिपोर्ट हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं ये सिर्फ आरपीए के सेक्शन 8 के बारे में। जी अनिल जी, एक सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि सबसे ज्यादा केस किस स्टेट के विधायकों के ऊपर है। क्या ऐसा भी कुछ है कि इन स्टेट के जो विधायक हैं पूरी तरह से ईमानदार हैं या फिर उनके ऊपर आपराधिक केस नहीं है? क्या आपने इस दिशा में भी कुछ काम किया होगा सर? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ऐसे कम है? जी, कुछ हैं के बराबर हो या कम हो। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, उनमें काफी कम जी। हाँ जी, और अगर हम नॉर्थ इंडिया या उसमें हाँ हिंदी भाषी अगर इधर के उसमें लें तो मेरे ख्याल हरियाणा में थोड़ा कम है, हरियाणा के परसेंटेज कम है, और बाकी जगह तकरीबन हिंदी वाले जितने भी स्टेट्स हैं वही 30% से 35% के बीच में है। और जैसे केरला, झारखंड ये हैं उसमें 60, 65, 70% एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केस। मतलब केरला जैसा जो वेल एजुकेटेड स्टेट है, आप कह रहे हैं कि वहां पर भी जो रेशियो है वो हाई है। आप लोग चुनाव सुधारों पर आप लोग काम करते हैं, इलेक्शन को पूरा आप लोग कह सकते हैं कि फिल्टर भी करते हैं, कैसे एफिडेविट हैं, क्या बैकग्राउंड है। एक सवाल ये था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारें नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस खत्म कर देती है, ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट देखेगा मामलों को कि खत्म करना है या नहीं करना है। आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हद तक सुधार होगा?
देखिए, मैं जैसे आपको बताया, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कही थी, जिनको कि इसके ऊपर एक्शन करना है, एक्शन कुछ नहीं हुआ। पिछले इतने साल, अभी 14 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2014 के इलेक्शन के बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, वो एक अच्छा कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट्स मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये एक क्या बोलूँ, ट्रेंड सा बन गया था कि जैसे ही चुनाव जीत जाती है जो पार्टी, सबसे पहले वो ये काम करते कि अपने सारे लोगों के जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनको रवा दवा करो। बट इशू ये है कि इसको मॉनिटर कौन करेगा, कौन देखेगा कि ये कितने हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो थोड़ा एक वो है। हालांकि हम लोग तो नजर बना के रखेंगे इस इशू पे। और ये कह देना कि जी ये इनके ऊपर झूठे केसेस थोप दिए जाते हैं, और ये वो हो सकता है कुछ एक ऐसे हो भी, लेकिन आप बोलो कि सारे के सारे केसेस ही झूठे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में थी उन्होंने कर दिया ये वो, तो वो कोई ऐसे मानने वाली वाजिब बात नहीं है। जी, मतलब बदले की भावना से ही सारे केस लगाए गए हो, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फिजिबल नहीं लगता कि ऐसा ही हुआ होगा। आप देख लीजिए ऐसे कितने चीटर्स हैं जो पूरी दुनिया जानती है कि वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, ऐसे लोग हैं ना, जो जेल से भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो जी झूठे केस हैं, ये हैं? उन्होंने तो किया है ना कुछ ना कुछ कांड, तभी उनके ऊपर केसेस है। जी चलिए, बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ इलेक्शंस को लेकर, बाहुबली नेता अभी भी सत्ता के अंदर हैं। एडीआर का जो ताजा सर्वे उस पर अनिल वर्मा जी बातचीत कर रहे थे हमसे एडीआर की रिपोर्ट को लेकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया और ये बताया कि साल 2019 से लेकर 2021 तक 542 लोकसभा सदस्यों और 1953 विधायकों का जो आपने हल्फनामा है उसका विश्लेषण किया है, और उसके मुताबिक 2495 सांसदों और 363 विधायकों ने घोषणा की है कि उनके खिलाफ अपराधों के लिए अदालतों द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं। इनमें से 296 विधायक हैं और 67 सांसद हैं। ये सर बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद।